Good morning, students. Today I am going to discuss about the important question of case study series. हम लोग पहले से भी केस स्टडी सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं और उसके आंसर्स देते आ रहे हैं। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एक्चुअली ये क्वेश्चन है, लेकिन केस स्टडी सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, ये टर्म 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए। आइए देखें कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो दिया हुआ है, ए बर्ड फ्लाइंग एट द हाइट कैन सी द टॉप ऑफ द टू बिल्डिंग ऑफ हाइट 534 मीटर एंड 300 मीटर। ठीक है, ये जो है दो बिल्डिंग है, इसकी लंबाई 534 मीटर है ना, इसकी लंबाई 534 मीटर है और ये दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, इस दूसरी बिल्डिंग की लंबाई कितनी है? 300 मीटर है। और एक बर्ड जो है कहता है कि ये फ्लाई कर रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका बर्ड है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। ये दोनों इस बिल्डिंग को भी देख सकता है और इस बिल्डिंग को भी देख सकता है। ठीक है, अब आइए आगे। उसके बाद क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बर्ड टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब सपोज कीजिए कि ये बड़ा बिल्डिंग के साथ जो डिप्रेशन बनाता है, यानी यहां पर ये ऐसे करेगा। अगर इसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस तरह से अगर हम लोग दे दें तो ये वाला ही एंगल कितना हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद दूसरे के साथ वो कितना बनाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनाता है। तो दूसरे के साथ यदि 60 डिग्री बनाता है तो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। अब इसके साथ मान लीजिए कि यहां पर अगर हम देखें इस तरह से, ठीक है, ये वाला नहीं तो थोड़ा सा और यदि इधर इसको अगर बना दे हम लोग बिल्डिंग को तो हम लोग अच्छे से और कर पाएंगे। ठीक है, छोटा सा बिल्डिंग और यदि मान लीजिए कि इधर से अगर हम लोग बना दे, सपोज कीजिए कि ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है ना, तो इसका जो आपका ये बिल्डिंग हो गया बिल्डिंग 2 है ना, ये आपका क्या हो गया B1, ये बिल्डिंग 1 हो गया और ये बिल्डिंग क्या हो गया, ये बिल्डिंग 2 हो गया। क्लियर? अब यहां जो ये डिप्रेशन बना रहा है, ये डिप्रेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ये अभी तक के क्वेश्चन के अनुसार। अब आगे देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज 142 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 142 मीटर। क्लियर है? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 142 मीटर। अच्छा, एंड द बर्ड इज वर्टिकली एबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि ये बर्ड जो उड़ रहा है ये बिल्कुल इस दोनों के बीच में उड़ रहा है, यानी दिस इज द मिड पॉइंट। ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है? एंड द बर्ड इज वर्टिकली एबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी अगर मान लीजिए कि ग्राउंड अगर हम लोग लेते हैं, ये भी ग्राउंड पर है और उसके बाद क्या, ये भी ग्राउंड पर है, दोनों एक ही ग्राउंड पे, सेम ग्राउंड पे, तो ये डिस्टेंस यानी यहां से जो ये कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, 71 मीटर पे हो जाएगा। क्लियर है ना, 71 मीटर पे हो जाएगा। तो अब कहता है कि ड्रॉ द लेवल्ड फिगर एंड फाइंड द अप्रॉक्स हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर? अब ड्रॉ ए लेवल फिगर। अब इसको हम लोग जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से हम लोग इसका फिगर बनाए। ये तो एक्चुअली दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये लेवलिंग थोड़ा सा मैंने किया, अब एक्चुअल लेवलिंग यहां पे हम लोग करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहां पर आपका ये ए बी है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया आपका। क्लियर? इसको और थोड़ा सा ऊपर भी हम लोग बढ़ा दें। ठीक है, ये आपका एक हो गया बिल्डिंग। क्लियर है ना, ये बिल्डिंग हो गया, ये आपका बिल्डिंग।
ये एक बिल्डिंग हो गया, ठीक है। दूसरी बिल्डिंग, इससे हमको छोटी बिल्डिंग लेनी है, तो दूसरी बिल्डिंग यदि मान लीजिए ग्राउंड लेवल तो ये है ही है, ले रहे, ये ग्राउंड लेवल है। दूसरी हम छोटी सी बिल्डिंग यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले ली, ये दूसरी छोटी सी बिल्डिंग हमने ले ली, दो बिल्डिंग है, ठीक है। ये आपका ए और ये बी और ये आपका सी है और ये डी है, क्लियर। अच्छा, इसके बीचों बीच में ये पक्षी उड़ रहा है, तो यानी मिड पॉइंट पर यहां पर अगर हम लोग ले ले यहां पे, ठीक है ना, इस जगह हम लोग ले ले, ये पक्षी मान लीजिए कि ये पक्षी उड़ रहा है, ठीक है ना, ये पक्षी उड़ रहा है। इसको थोड़ा सा यहां से हटा दे, ठीक है। ये इसका सपोज कीजिए कि ये दो है, इसको हम लोग कर दे छोटा। अब ये पक्षी यहां पे उड़ रहा है, तो इसका सबसे पहले जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम लोग ड्रॉ करें। तो इसका जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपका हॉरिजेंटल लाइन होगा। तो हॉरिजेंटल लाइन अगर आपका है तो इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है डिप्रेशन, ये आपका कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये इसके साथ जो आपका बना रहा है ये आपका कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सपोज कीजिए कि ये मिड पॉइंट पर इसको ग्राउंड से ऐसे अगर हम लोग मिला दें तो ये सारे ग्राउंड में एक ही हो गए, क्लियर। अब यहां से हम लोग एक इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दें और एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल, तो ये हमारा लेबलिंग हो गया। ए बी क्या हो गया, यहां पर लिखते हैं हम लोग क्या, ए बी इज इक्वल टू बिल्डिंग 1, ठीक है, और सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बिल्डिंग 2, ठीक है ना। ये बिल्डिंग 1 हो गया और ये बिल्डिंग 2 हो गया। ये लेबलिंग हम लोग कर लिए, ठीक है ना। अब ए बी और सी डी ये दोनों बिल्डिंग है, ए बी हो गया। अच्छा, ये पूरा कितना हो गया, बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू हो गया हमको 142 मीटर, 142 मीटर, क्लियर। यानी इस जगह से लेकर के यहां तक कितना हो गया, 142 मीटर पूरा हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना, ये बीच में है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 71 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 71 मीटर। तो ये भी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस आपका हो जाएगा 71 मीटर, क्लियर। अब हम लोग ए बी सी डी ले ले, ये पॉइंट को हम लोग ई ले ले, बर्ड के पॉइंट को, यहाँ पर एफ ले ले, यहाँ पर हम लोग जी ले ले और यहाँ पर हम लोग क्या ले ले, एच ले ले, क्लियर है। ये यहाँ पर क्या हो गया, एच हो गया। तो अब हमको जो यहाँ पे पता करना है, जो फाइंड करना है, वो हमको एक्चुअल पता क्या यहाँ पे फाइंड करना है, EH इज इक्वल टू कितना होगा, EH इज इक्वल टू कितना होगा। यही ना EH हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पे E की जगह क्या है, बर्ड है और H ग्राउंड है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द अप्रॉक्स हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, यानी HE हमारा कितना होगा। और सेकेंड हमारा क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड द टॉप ऑफ बिल्डिंग 1। तो डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग 1, तो यहां से लेकर के और ये यानी कि ई ए हमको पता करना है। ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है कि EH इज इक्वल टू कितना होगा और EA इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को हटाएं यहां से और इसको सॉल्व करें, देखें कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब तो इजी हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे और उसका जब फिगर ड्रॉ करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, तो फिगर आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद वो और ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो था उसको तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, लेवल कर लिया, अब केवल हमको आंसर हमको निकाल लेना है, ठीक है। आप देखें कि कैसे हम लोग उसको सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए आइए इसको भी हटा दें, साफ रहेगा पूरा। ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन हो गया। नहीं, अब हम लोग देखें कि सबसे पहले यहां पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि इस जगह कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि इसको ग्राउंड से सीधा मैंने मिलाया है।
और हम लोग को पहले क्या चाहिए, EH चाहिए। तो अब देखिए कि AB इज इक्वल टू कितना है, यहां से लेकर के यहां तक है आपका 534 मीटर, ये है ना, इस जगह से लेकर इस जगह तक 534 मीटर। तो हम लोग अगर EF निकाल ले, पहले हम लोग क्या निकाल ले, EF निकाल ले और उसमें 534 ऐड कर दे। तो EF यदि हम लोग निकालते हैं तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आंसर, ठीक है, यही ना आपका पहला क्वेश्चन था कि EH इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन था EH इज इक्वल टू, यानी ये पहला क्वेश्चन है और ये आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम लोग, अब ये 30 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल है, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि हम लोग यहां पर ले tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, ठीक है ना। अब इसमें P क्या है, यहां पर हम लोग कर ले किसमें, ये tan 30 डिग्री के लिए इन ट्रायंगल किसमें ले ले हम लोग, इन ट्रायंगल EFA, इन ट्रायंगल EFA, ठीक है ना, इसमें हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं इन ट्रायंगल EFA। तो EFA में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, EF है, और बेस कितना है, यहां पर AF है, ठीक है। दिस इंप्लाई, अब देखिए tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 होगा, इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए EF हमको तो निकालना ही है, यानी EF यहां पे हम लोग रखें। अब देखिए AF, तो AF यहां पर कितना हो जाएगा, 71, ठीक है ना, 71 हो गया। तो इसलिए हम लोग अगर EF का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो EF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 71/√3, क्लियर। अब 71/√3 हो गया, तो अब इसको यहां से अगर हटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 71/√3, तो इसको √3 और √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 71√3 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका जब वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 40.99 मीटर, क्लियर, 40.99 मीटर। अब इसके बाद क्या हो गया, हम लोग को EH चाहिए ना, तो EH हम लोग निकाले यहां से, EH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EF प्लस FH, नहीं, और FH किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो इज इक्वल टू EF कितना हो गया, EF हमारा हो गया 40.99 और प्लस FH। अब देखिए ये FH किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो AB कितना है, 534 मीटर। तो ये अगर दोनों अगर हम लोग जोड़ते हैं तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 574.99 मीटर। तो अब पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि ग्राउंड से जो बर्ड फ्लाई कर रहा है वो कितने डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहा है, 574.99 मीटर पे फ्लाई कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग निकाल लिए, यानी EH इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर 574.99 मीटर हो गया, ये हम लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखें, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, तो ये भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे, क्लियर। अब इसको यहां से हटाएं, मतलब कि जो बर्ड फ्लाई कर रहा है वो बिल्डिंग 1 के टॉप से कितने डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहा है, तो बिल्डिंग 1 का टॉप तो यही है, तो यानी कि हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो EA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EA स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या,
रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर कितना हो जाएगा EF स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा AF स्क्वायर, AF स्क्वायर। क्लियर। अब यदि इसको आगे यदि कंटिन्यू करते हैं तो EF स्क्वायर, EF हमारा कितना आया है, EF हम लोग का कितना आया था अभी पिछले बार जो हम लोग निकाले थे 71/√3 आया था ना, तो 71/√3, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। अब देखिए AF हमारा कितना है 71, ठीक है ना, 71 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यदि सॉल्व आप करते हैं, ठीक है, इस दोनों को यदि सॉल्व करेंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका 71 का स्क्वायर बाई 3 और प्लस 71 का स्क्वायर। तो अब ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर दोनों कैलकुलेशन को आप करेंगे तो आपका कितना आएगा 20164/3, ठीक है, ये चलाएगा। और इज इक्वल टू इसका जब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 142 और √3 का रहने दीजिए ये √3, ठीक है ना। यानी कि जो आपका बर्ड फ्लाई कर रहा है वो बिल्डिंग 1 के कितने डिस्टेंस पर है, बिल्डिंग 1 से 142/√3 मीटर, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा EA हो गया वो कितना हो गया, EA इज इक्वल टू 142/√3 मीटर, ठीक है। तो ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के और क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बेल आइकन को पुश कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, अच्छा लग गया तो अगर लाइक भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।